हर त्यौहार जो आता है ना, वो किसी न किसी पर्पस से आता है, हमें कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए आता है, हमारे जीवन स्तर को, मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आता है, हमारे आत्मबल को बाहर निकालने के लिए आता है, अंदर से हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। हम सब देखो स्वतंत्रता दिवस मनाएं। उस स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? आज़ाद होना। आज़ाद होना ठीक है, गुलामी की बेड़ियों से निकलना, लेकिन गुलामी का बेड़ी का ये मतलब नहीं है कि आप अपने देश को तो आज़ाद कर लिए, लेकिन अभी भी आप मानसिक तौर पे गुलाम हो, मानसिक तौर पे लोगों की बातों से प्रभावित हो रहे हो। तो ये कौन सी आज़ादी है? आज भी लोग, कितने इतने ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद हैं, क्रिएटर डायरेक्टर खुद हैं, मेरा आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हम जब बोलते हैं तो लोग मेरी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मबल मजबूत है, मेरे अंतर्मन की शक्ति इतनी मजबूत है कि हम कभी भी लोगों की गुलामी नहीं करते हैं। देखो, लोगों की सेवा करना, हेल्प करना, मदद करना, सहनशील होना, कॉम्प्रोमाइज़ करना वो अलग चीज़ होता है, लेकिन लोगों से डर के रहना, दुबक के रहना, लोग आते हैं आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, आपको पेट पपेट कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, आपको हमेशा हाँकते रहते हैं, आप लोगों के हाँकने के हिसाब से हकवाते रहते हो, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना, गुलामी ही गुलामी है। मत मानसिक रूप से आप अभी भी गुलाम हो, स्वतंत्र और आज़ाद नहीं हुए हो कि लोगों को खुले शब्द में, स्पष्ट शब्द में जवाब दे सको। क्यों लोग आपको इस तरह का व्यवहार करते हैं? इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आपकी आत्मा में कमी है, शक्ति बल में कमी है, उस शक्ति को आपने बाहर नहीं निकाला है। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको रोके दबके डर के रहने की आदत है। आप कहीं न कहीं हमेशा इस घुटन में जीते रहते हो, रोते रहते हो, अंदर से छटपटाते रहते हो, हाय हाय अगर हम इन लोगों को खिलाफ हो जाएंगे, इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, इन लोगों को समाज में उजागर कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे, जो परिवार के लोग हमको तंग कर रहे हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेशन में जहाँ हम रह रहे हैं, फैमिली मेम्बर जहाँ हमें मिले हुए हैं, जो मेरे अपने खून है जिसे हम कहते हैं, अगर उनके खिलाफ हम चले जाएंगे तो फिर मेरा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम अनसोशल हो जाएंगे, सब लोग आएंगे, फिर और लोग तंग करेंगे। इससे अच्छा दुबक के घर में पड़े रहो। तो ये बिल्कुल ही आज़ादी नहीं है। पहले मन को स्वतंत्र करो, मन को आज़ाद करो। और देखो, जीवन हमेशा अपने बल पे जियो, अपना लाइफ का लॉजिक रखो, रीजनिंग रखो, अपने तर्क शक्ति पे जियो, लोगों को स्पष्ट शब्द में, करारा शब्द में जवाब देना सीखो। तभी आप सही स्वतंत्रता का मतलब समझ पाओगे, और तभी आप स्वतंत्रता दिवस मनाने लायक भी हो। नहीं तो बस एक ऑफिशियली हाथ में झंडा लेकर के सुनाने लायक ही रह जाओगे कि अच्छा आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं क्योंकि देश स्वतंत्र हो गया था। ओके, देश स्वतंत्र हो गया था, देश आज़ाद हो गया था, देश ने गुलामी की जंजीरों को काट दिया था, लेकिन मानसिक रूप से आज भी आप गुलाम हो, आज भी आप लोगों की सेवा ही सेवा कर रहे हो। लोग आपको पायदान की तरह, सड़े हुए केले की तरह हमेशा आते हैं, कुचल के चले जाते हो, आप रोते बिलखते रहते हो, घड़ी घड़ी जाते हो, माफ़ी मांगते हो। और ये क्रम आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहा। करते करते आज आप उम्र की इस पड़ाव पे आके खड़े हो गए हो कि अब आपने मान लिया कि अब क्या हम लोगों के खिलाफ जाएं, क्या करना है। कुछ दिन तो जीवन शेष ही बचा है, कुछ दिन जीवन शेष नहीं बचा है। जीवन को हमेशा हर क्षण मीनिंगफुल बनाने के बारे में सोचो, और आपका कुछ समय के बाद नया लाइफ टाइम शुरू होने वाला है। इसलिए अपने अगले लाइफ के लिए अपने आप को मजबूत करना सीखो। और कभी भी देखो, लोगों को इतनी शक्ति मत दो कि वो आपके ऊपर चढ़ के रहे, नहीं तो आपकी आत्मा जो होती है ना, हमेशा ही छटपटाती रहती है। देखो, हर आत्मा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, एज ग्रुप स्वतंत्र रहना चाहती है। बच्चा भी देखो, जब छोटा होता है ना, माँ बाप की बात मान लेता है, या यूँ बोलो कि उस समय वो उसके पास पावर नहीं होता है, ना वो फाइनेंशियली सिक्योर होता है, ना फिजिकली मजबूत होता है, तो माँ बाप जैसे रखता है, बच्चा माँ बाप की बातें मानता चलता है। माँ बाप को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा श्रवण कुमार है, आज्ञाकारी है, बहुत डिसिप्लिन में रहता है, हम बच्चे के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा भी बड़ा होने लगता है, खासकर तब जब बच्चा फाइनेंशियली पूर्ण रूप से सिक्योर हो गया है, पैर पे खड़ा हो गया है, शारीरिक रूप से मजबूत हो गया है, तो वो बच्चा भी अपने जीने का हक लेता है कि इनफ इज इनफ, अब हम अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे। ये देखो, वो एक छोटे बच्चे की बात, जो बच्चा माँ बाप के घर में जन्मा और आज वो बच्चा एक पूर्ण रूप से एक युवक बन गया। ठीक है, तो आप और हम जो है एक पूर्ण रूप से सशक्त इंसान है। फिर कब तक लोगों की बातें सुनते रहोगे, रोते बिलखते कलपते रहोगे, घड़ी घड़ी जा जा के माफ़ी मांगते रहोगे। इस माफ़ी मांगने के चक्कर में आपने अपने जीवन की जो सुंदरता है गंवा दी, अपने अंदर की शक्ति को खो दिया। आपके आत्मा से अब श्री कृष्ण भी जा चुके हैं, श्री कृष्ण भी उसी को मोटिवेट करते हैं जिसमें सुनने की, समझने की और उठने की शक्ति होती है। इसलिए मन को मजबूत करो, मन को आज़ाद करो, मन को स्वतंत्र करो। बेकार की नेगेटिव लोगों की बातों को दिमाग में मत दो, और बेकार लोगों को करारा जवाब दो, स्पष्ट शब्दों में जवाब दो, जीने का हक लो।